फौरन पुलिस अटैक करेगी। स्टॉप सर। क्यों? मुसलमान नमाज पढ़े। पीएम है लेकिन गाड़ी रोक देंगे। सीएम आ रहे थे, स्टॉप सर। क्यों? मुसलमान नमाज पढ़ रहे। आईजी आ रहे थे, स्टॉप सर। क्यों? मुसलमान नमाज पढ़ रहे। डीआईजी आ रहे थे, स्टॉप सर। क्यों? मुसलमान नमाज पढ़ रहे। क्या शान है आज आपकी। वक्त के पीएम है लेकिन ओंग रहे, इंतजार कर रहे हैं किसका? हम जैसे गरीबों का। हाय हाय हाय। सीएम इंतजार कर रहे हैं, आईजी इंतजार कर रहा है, डीआईजी इंतजार कर रहा है। पीएम ने ऑर्डर किया, ड्राइवर गाड़ी मोड़ो, न जाने कब तक नमाज पढ़े। जैसे पीएम की गाड़ी मुड़ी, उनकी स्वागत के लिए सीएम उधर से भागते, आईजी उधर भागा, डीआईजी उधर भागा। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब दुनिया का मुसलमान एक नमाज का पाबंद हो गया, हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदारान अपने अपने रास्ते मोड़ने पर मजबूर हो गए। मेरा यकीन पुकार उठा, अरे काश हम गरीब मुसलमान 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाए तो हुकूमतें अपने फैसले वापस करने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि आज हमारी पेशानी सज्जे से सुनी, आज हमारी मस्जिद वीरान है, जुआ खाना आबाद है, शराब खाना आबाद है, मस्जिद हमारी खाली। अल्लाह अल्लाह, अपने हालात को जरा जो गौर करो। आज हसद, जलन, एक दूसरे की बर्बादी का तमाशा देखने का शौक, ये सब हमारे अंदर है। आज कौन चाहता कोई मुसलमान तरक्की करे? कौन चाहता मुसलमान को फायदा हो? कुछ नहीं, हमारा फायदा हो। आओ जरा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को के दौर को देख। एक दुकान यहां पे है, एक दुकान वहां है। सामान लेने आए, भैया ये सामान कितने का है? इतने का है, दे दो। तो कहा नहीं, वो उस भाई के यहां से ले लो। कहा यार तुम दुकान रखे हो अपना सामान बेचने के लिए, तुम अपना सामान नहीं बेच रहे हो, उसका सामान बेचवा रहे हो। तो कहा ये सब ना पूछो भाई, वहीं से ले लो। कहा अजीब आदमी है यार, दुकान। कहा वो महंगा देगा सस्ता देगा? कहा नहीं, इतने का वो भी देगा। तो टेढ़ा मुंह करके ग्राहक चला गया, उसके भैया कितने का है? इतने। ले तो लिया लेकिन वापस आया। कहा ओ भाई मुसलमान, ये तो बता, तूने दुकान खोल रखी अपना सामान बेचने के लिए, अपना सामान ना बेचकर उसका सामान बेचवा दिया, मामला क्या है? गौर से सुनना। ये मुसलमान आंख में आंसू तैर गए। मुसलमान कहते हो भाई सुन, अल्लाह की इज्जत की कसम, अब तक हमारी इतनी कमाई हो गई है कि हमारे बच्चे रात में भूखे नहीं सोएंगे। आज अगर तू उस दुकानदार से सामान न लेता तो उसके बच्चे भूखे सो जाते, इसलिए मैंने कहा था उसकी दुकान से सामान ले लो ताकि उसके बच्चे भूखे न सोए। ये दर्द है मुसलमान। और आज हम क्या करते, अगर उसकी दुकान भाई की अच्छी चल गई तो किसी खौराहा मौलवी से सिफली अमले कराई दिया। अब बेचारा दिन भर बैठा मक्खी मार रहा, अब बेचारा। और ये मौलवी हराम खोर ऐसे, ये अगर कोई आपको नाखून के बराबर तकलीफ हो तो इतना बयान कर देंगे कि आप डर के मारे कांपने लगे। फिर आप कहते हो हजरत कितने का सामान लिख दीजिए। सामान लिखा, पूरी दुनिया में ढूंढ डालो ना मिले, ऐसा ऐसा सामान लिख दिया। मजबूर होकर कहता है हजरत पैसा कितना लागी, आप ले लो सामान ले आए। और उसके बाद लेकर जाता, दे दिया, महीना भर 40 दिन तुमसे कामों कराया, जहां के थे वही रह गए। अल्लाह फजल फरमाए, अपनी बुनियाद बर्बाद ना करो। जरा देखो खुदा की कसम, मुसलमान की शान क्या है। जंगों में पहले पानी पिलाने वाले अलग, मरहम पट्टी करने वाले अलग। घमासान की जंग हो रही है, अचानक एक मुसलमान तीरों तलवार के जख्म से ताब न लाकर जमीन पर गिर गए। आवाज दे दिया, या आखी अल्लाह तश, ए पानी पिलाने वाले भाई, प्यास की शिद्दत हमें तड़पा रही है, पानी पिला दो। जमीन पर लौट रहे, पानी पिलाने वाला दौड़ते हुए आया, पानी दिया लीजिए। अभी ये मुसलमान पानी अपने मुंह के करीब लगाया ही था, इतने में दूसरा मुसलमान घोड़े से नीचे गिर गया। वही आवाज, या अखी अल्लाह तश, ऐ मेरे भाई
प्यास की शिद्दत हमें तड़पा रही है, पानी पिला दो। ये मुसलमान जो भी पानी मुंह के करीब किया था, वो कहता है पानी पिलाने वाले, कहीं ऐसा ना हो वो भाई जो घोड़े से गिरा है हमसे ज्यादा प्यासा हो, मैं पानी पीने में लग जाऊं। ये मुसलमान दम तोड़ दे, लिहाजा पहले हमें नहीं, पहले उस मुसलमान को पानी पिलाओ। हाय हाय हाय। वो पानी लेकर दूसरे के पास गया, वो पानी अभी मुंह के करीब न किया, तीसरा मुसलमान घोड़े से नीचे गिर गया। वही आवाज, पानी पिलाने वाले भाई, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। दूसरा मुसलमान कहता है, ओ पानी पिलाने वाले, कहीं वो भाई हमसे ज्यादा प्यासा ना हो, पहले पानी उसे पिला दो, ऐसा ना हो हम पानी पीने में लग जाए, वो प्यासा दम तोड़ दे। पानी लेकर जब उसके पास भागे तो उसकी रूह निकल चुकी थी, वो पहले की तरफ इशारा किए हुए थे, पहले की तरफ पहुंचा पानी पिलाने वाला, दूसरी की तरफ इशारा किए हुए, रूह निकल गई, लेकिन अपने आप को दूसरे मुसलमान पर फजीलत और अव्वलियत नहीं दिया। आज हमारी हालत क्या है? कोई चीज अगर हो तो हम सोचते हैं सब हम ही ले लें। एक सरकार में 500 रुपया मिल रहे थे उन मुस्लिम औरतों को जिनके पेट में बच्चा था। तो हमारे गोंडा में, हमारा घर चूंकि फैजाबाद रोड पर है, इमामबाड़े के पास, तो आगे मुन्नन खान चौराहा है, वहीं पैसे बट रहे थे। वो मुस्लिम औरतें जिनके पेट में बच्चे, किसी वजह से भगदड़ हो गई, तो कम से कम 50 तकिया जो पेट में बांध बांध के औरतें आई थी, वो रोड पे पड़ा हुआ। ये हाल है, बताओ। 500 के लिए मुस्लिम औरतें पेट में तकिया बांध बांध के आई थी कि हम भी पेट से हमें भी 500 मिल जाए। ये मुसलमान की हालत है, अल्लाह रहम फरमाए। आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जरा तुम्हारी शान क्या है? आज मामूली पैसे पर बिकते हो, लेकिन तुम जरा अपनी शान मुलाहिजा कर लो। घबरा तो नहीं रहे आप? तकरीर तो इंशाअल्लाह आज अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जिनको नेट के जरिए सुना जाता है, और अल्लाह की कसम उलमा में कभी बहस होती है इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खतीब कौन है, तो अक्सर उलमा की राय आती है कि अल्लामा शहरयार साहब की बिला। वो शख्सियत को आज आपने बुला रखा है। कारी अब्दुल रहमान साहब इस इलाके की वो अजीम कारी हैं जो हमारे गांव नौशारा में पढ़ाते, बड़े अच्छे कारी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बेपनाह उनसे मुझे अकीदत है, मोहब्बत है। कारी अब्दुल रहमान साहब, सैकड़ों उनके शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे हुफ्फाज़ व कुर्रा को अल्लाह सलामत रखे। आओ जरा तारीख उठा लो, घबरा तो नहीं रहे हो? असल में वो एक मौलाना साहब कलकत्ता में बहुत देर से माइक पकड़े थे, तो एक नौजवान उठा, बड़ा भारी कल्ला और बड़ा भाई भी डंडा, तो कभी मौलाना साहब की तरफ कभी मजमे की तरफ। मौलाना ने देखा नौजवान बड़े गुस्से में है, बड़ा हाई फाई कल्ला है और डंडो बड़ा मजबूत है, तो मौलाना साहब ने कहा, ओ भैया तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो गुस्से से कांप रहा था। कहा, आप मौलाना हो, मेहमान हो, आपसे कोई मतलब नहीं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेके आया है। तो कहीं हमारी कमेटी और कारी अब्दुल रहमान को ना आप ढूंढने लगे। आइए अपनी तारीख सुनिए। खुदा की कसम, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, तारीख उसे भी भूल जाती है। गस्सान का बादशाह, अल्लाह के हबीब ने 2 मुसलमान को भेजा, जाओ इस्लाम की दावत देके आओ। जब पता चला बादशाह को कि अरब के बद्दू आ रहे हैं, अरब वालों को लोग बद्दू कहते थे, देहाती गंवार कहते थे, अरब के बद्दू आ रहे हैं, और मुसलमान उनके लिए 3 मील में कीमती कालीन बिछाया, सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान हमारी अमीरी को देखेंगे, हमारे बड़कपन को देखेंगे तो अपने इस्लाम की चमक दमक ये भूल जाएंगे। ये सोचकर उसने 3 मील में कीमती कालीन और दोनों तरफ से चांदी और सोने के गुलदस्ते रखवा दिए। सोने चांदी के गुलदस्ते 3 मील में दोनों तरफ से, और ये 2 मुसलमान एक चादर पहने हैं, एक चादर ओढ़े, और उन चादरों में पेवंद लगा हुआ है। हाय हाय हाय। आज अगर कुर्सी हमें न दी जाए तो हम लोग पैंटवा किरचिए देखते हैं कि निचवा जमीनियम कैसे बैठी, हमारी किरच न खराब हो जाए। हाय हाय। और इसी जमीन के अंदर हमें जाना है, यहीं लेटना है, हमें इसी में लेटना। आओ जरा तारीख उठाओ। अब जब मुसलमान 3 मील पहुंचे, पहले पहुंचे
तो देखा कीमती कालीन, दोनों तरफ सोने चांदी के गुलदस्ते। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुसलमान। आप तारीख इस्लाम पढ़ लो, इस बादशाह के पास कमोबेश 10 लाख फौजें हैं। आज आदमी कितना डर जाता है, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो फिर वो किसी से नहीं डरता है। जो अल्लाह उसके रसूल से डरने लगा, दुनिया का डर उससे निकल जाता। बेशक। अब जरा देखो, मुसलमान जब कालीन के पास पहुंचे, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान ने तलवार निकाल लिया। ये भैया सो रहे हैं कि ऐसे हइये हैं? ए भैया अस्सलाम वालेकुम, इधर 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 इधर, अस्सलाम वालेकुम। बेटा तुम अकेले मेरे सलाम का जवाब दे दो। कह दो बेटा अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अब आपको नींद नहीं आएगी। आपको नींद आएगी तो फिर मेरा सलाम आपके पास होता है। कभी कभी जब महबूब का तस्करा होता है तो इंसान तसव्वुरात में महबूब की गलियों की सैर करने लगता है। आंखें बंद करता है, गलियों की सैर करता है। किसी ने कहा नहीं है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह ताला मदीना पहुंचा दे। बेटा थोड़ी देर अपने आप को बेदार रख लो। मुसलमान पहुंचे, दोनों तलवारें बाहर निकाल ली। गुलदस्ते जो सोने चांदी के हैं काटते हुए आगे चल रहे, कालीन को काट रहे, गुलदस्ते को काट कर चल रहे। फौजियों को जला ला रहा है, लेकिन ऑर्डर है जो मुसलमान अरब से आए हैं उन्हें तकलीफ न दिया जाए। जब मुसलमान बादशाह के पास पहुंचे तो 2 सोने की कुर्सी पेश की गई। इस पर बैठो, जो जिस पर बैठ गया वो कुर्सी उसी की है। हाय हाय हाय, आज अपने आप का मुहासबा करो और नबी के दीवानों का मुहासबा करो। 2 मुसलमान खड़े हैं, अपना पैर निकाला और दोनों ने कुर्सी को मारा। सोने की कुर्सी दूर गिरी और मुसलमान जमीन पर बैठ गए। बादशाह को चला लाया, लेकिन कंट्रोल किया। पूछता है, ए अरब से आने वालों, हमने तुम्हारी इज्जत में सोने की कुर्सी रखी थी, आपने इसे पसंद क्यों नहीं किया? दोनों रसूलुल्लाह के दीवाने जवाब देते हैं, अरे ओ बादशाह, तेरे सोने की कुर्सी से मेरे रब्बे आला की जमीन अच्छी है, हमें जमीन ज्यादा पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर। ये मुसलमान हैं। आज हम लोग क्या है, 500 रुपया बिक जाते हैं जरूरत पड़ती है। 500 रुपया की अहमियत क्या है? आप बकरी खरीदे जाओ तो जो लड़कियां बकरी चरावती कहती है पुछारी दियो, तो 500 रुपया पुछारी ले ली। आज वो हैसियत हमारी हो, 500 रुपये ले लो, झौवे झौवा ले लो। यह है तुम्हारी शान। हाय हाय, दुनिया के बादशाह जिसको उनको कभी ना खरीद सके, बड़े बड़े बादशाह जिसको कभी ना खरीद सके, आज हमारी कौम 5-5 सोने बिक रहे। आज जिस एंगल से अपने आप को देखो, अल्लाह की कसम रोना आता है। हम आज चीखते चिल्लाते, आज हुकूमत की तरफ से परेशानी, इनकी तरफ से परेशानी, इनकी। हमने कभी अपने कैरेक्टर को नहीं देखा, हम अपने किरदार को नहीं देखते हैं। हमारे अंदर आज मोहब्बत है। आज के 25-30 साल पीछे चले जाओ, 2 गिलास होते 500 लोगों में, 2-3 लोटा होता, पानी साहेब हो, पानी साहेब हो, उसी एक गिलास में लोग पानी पीते थे। कितनी मोहब्बत थी आपस में। आज गिलास अलग है, प्लेट अलग है, सबके लिए अलग अलग गिलास। हाय हाय, हम मॉडर्न लाइफ में आ गए। ये शान है, लेकिन मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं। मेरे आका ने इसीलिए फरमाया था, अफशु सलाम, ए लोगों सलाम फैलाओ, सलाम किया करो, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन आज कोई किसी को सलाम करता है? हाँ, गरीब आदमी वो जरूर अमीर को सलाम करता, जहां देख लिया भैया सलाम वालेकुम। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा अमीर आदमी को कि बगैर मतलब के किसी गरीब को सलाम करें। मतलब इसलिए कहता हूं, इलेक्शन आ जाए, 4 गरीब यहां बैठे हैं, तो सेठ की गाड़ी रुक जाएगी, आएंगे भैया, सबसे मिलेंगे, और 10 मिनट में वापस आ गए तो फिर गाड़ी रोक, फिर भैया। गरीब से इतना सलाम, इतना सलाम, और इलेक्शन खत्म तो अब कभी नहीं। अब गरीब बेचारा भैया सलाम, 80% अमीर सलाम का जवाब नहीं देते, देख लिया हो गया। और 20% जो अमीर जवाब भी देते हैं
वो जवाब कैसे? वालेकुम, हल्का सा झटक दिया हो गया। सलाम करना तो दूर की बात है, सलाम का जवाब भी नहीं देते। लेकिन ऐ गरीबों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अल्लाह तौफीक दे, हमेशा पहले सलाम करो। मेरे आका की एक रिवायत है, आका इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। इंशाअल्लाह तुम पहले जन्नत में जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम किया करो। अब जरा एक हदीस सुन लो और याद, बड़ी प्यारी है। कारी एजाज साहब, बेहतरीन नाते नबी गुनगुनाने वाले, अखलाक और मोहब्बत के पैकर, अल्लाह सलामत रखे। जरा आप जरा देखो, सिद्दीक़ आज़म बहुत बड़े, फजीलत में भी मर्तबे में भी, मौलाए कायनात ये छोटे। उलमा ये हदीस बयान करते, ये हदीस से माई है। तो हमेशा हजरत अली फरमाते, मैं हमेशा चाहता कि अबू बकर सिद्दीक को पहले सलाम कर लूं, लेकिन निगाह टकराती है सलाम आ जाता। हाय हाय, सिद्दीक़ आज़म बड़े, लेकिन अली फरमाते हमें मौके नहीं देती, निगाह टकराती सलाम आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ, अली तशरीफ फरमा, सिद्दीक़ आज़म का गुजर हुआ, देखे लेकिन आज सलाम नहीं किया। सलाम नहीं किया तो अली पाक को मौका मिल गया, फौरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन अली के दिल में खटक हो गई, यार ये वो अबू बकर हैं, कभी मुझको मौका ही नहीं देते, आज मुझे देखा जा रहे थे, इसका मतलब ये नाराज हैं, आज इन्होंने मुझको पहले सलाम नहीं किया। पहुंच गए बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ आज़म हमसे नाराज हैं। आका ने फरमाया, अली कैसे पता चला तुम्हें? या रसूल अल्लाह, हजरत सिद्दीक़ आज़म हमेशा मुझको देखते तो पहले सलाम करते, आज उन्होंने मुझे देखा लेकिन पहले सलाम नहीं किया। या रसूल अल्लाह, इससे मुझे लगता है वो हमसे नाराज। आका ने फरमाया, बुलाओ अली सिद्दीक को। बारगाह मुस्तफा में अबू बकर आ गए। आका फरमाते, अबू बकर तुम अली से नाराज हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अली से क्यों नाराज रहूंगा? तो आका फरमाते, अगर तुम अली से नाराज नहीं हो, हमेशा तुम अली को पहले सलाम करते, आज देखा फिर भी सलाम नहीं किया, इसका मतलब क्या? हजरत अली, हजरत सिद्दीक़ आज़म का जवाब सुने, बड़ी तवज्जो से सुने। लेकिन जवाब से पहले हम लोग अपना मुहासबा कर लें। आज हमारी आपकी सोच क्या है? हमको अगर कहीं से फायदा हो रहा है, हम कभी नहीं चाहते हमारे किसी और भाई का हो जाए। मसलन आप 9 बजे सुबह इधर कटिया चौवा लेके चले गए मछली मारने, और 11 बजे झोला भर के लिए आए। गांव के लोगों ने देखा, अरे तुम तो अभी गए थे मछली मारने, यार झोला भर के किधर से लिया है? तो गया था उधर, तो कह देगा यार मैं इधर गया था। अब बेचारा जाएगा तालाब तालाब, न जानी कहां कहां ढूंढेगा। इधर गया होगा तो बता देगा इधर गया था, वो न जानी कहां कहां भटकेगा। ये हमारी घटिया सोच कि जहां से मैं फायदा उठाया कहीं आप ना उठा लो। लेकिन कुर्बान जाओ इन ज़वात मुक़द्दसा पर। आका फरमाते, अबू बकर आज तुमने पहले सलाम क्यों नहीं किया? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया है, जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैंने अली को बहुत मर्तबा पहले सलाम किया, मेरा यकीन है मैं पहले जन्नत में जाऊंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं पहले जन्नत में जाऊं, मेरा भाई अली बाद में जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए आज मैंने अपने भाई अली को मौका दे दिया कि मेरा भाई अली वो भी मुझे पहले सलाम कर ले, ताकि वो भी पहले जन्नत में जाए, बाद में ना जाए। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश्शरिया, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये मुसलमान को फायदा पहुंचाना, ये नियत हुआ करती थी। आज हर बात पे हम लोग लड़ने के लिए तैयार। 2-4 मिनट बातें और सुन लो, ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट, क्योंकि बहुत अजीम खतीब का खिताब सुनना। 2 मुसलमान, लड़ाई होती है मुसलमानों में, 2 सहाबी लड़ गए। बड़ी तवज्जो से लड़ाई देखें, हम अपने आप को भी देखें और मुसलमानों की लड़ाई देखें, नेकोकार की लड़ाई देखें। 2 सहाबी में लड़ाई हो गई,
फैटा फैटी चली, मुक्का मुक्का बारगाहे मुस्तफा में मुकद्दमा पहुंचा, या रसूल अल्लाह इसने मुझे बहुत मारा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इसने भी मुझे बहुत मारा। मेरे आका ने फरमाया अरे बताओ मामला क्या है। तो एक साहबी की आंखों में आंसू छलक, या रसूल अल्लाह मैंने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक लकड़ी गाड़ी थी जिसको हम लोग खूंटा कहते हैं देहात। या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक लकड़ी गाड़ी थी, इन्होंने वो लकड़ी उखाड़ कर फेंक दिया, इसीलिए लड़ाई हो रही है। अच्छा ऐसी लड़ाई हम लोग खूंटा वाली बहुत करते हैं गाँव में, हमार खूंटा हमार जमीन, हमार खूंटा हमार जमीन, दिल लड़ाई यहां नहीं हलो। कोई कह दे आलिमों से हल करा लो, नहीं हाफिजों से हल करा लो, नहीं हजरत लोगों से हल करा लो, नहीं। हल तो वही होगा जहां 4 गाली भी पाए, 4 लात भी पाए और 2-4-5 हजार रुपया भी जाए। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। अलगरस लकड़ी गाड़ी थी, इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। आका ने फरमाया साहबी तूने ये लकड़ी गाड़ी क्यों? कहा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, वो भी तूने लकड़ी गाड़ दी। आंखों में आंसू छलक गए। या रसूल अल्लाह जब मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद नबवी में आते तो जो दूरों दराज से आते हैं वो अपने अपने जानवरों पर बैठकर नमाज के लिए आते, और जब कोई चीज बांधने को नहीं पाते तो जानवर को छोड़कर नमाज पढ़ते, और जानवर को जब छोड़कर नमाज पढ़ते तो खुशू खुजू कम रहता, यानी थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते, इस डर से कि जानवर कहीं दूर न चला जाए। आज आप भी कोई काम करो जानवर छोड़कर, तो एक बार काम करोगे देख लोगे, काम करोगे देख लोगे, कहीं जानवर कहीं और न चला जाए, किसी का नुकसान न करे। अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुसलमान दूरों दराज से जब मस्जिद नबवी में नमाज के लिए आते, जानवर को बांधने के लिए कोई चीज नहीं पाते तो जानवर छोड़कर नमाज पढ़ते तो खुशू खुजू कम रहता है। या रसूल अल्लाह इसीलिए लकड़ी गाड़ दी कि मुसलमान जब जानवरों पर बैठ कर आए तो इसी लकड़ी में अपना जानवर बांध लेंगे, और जब जानवर बांध कर नमाज पढ़ेंगे तो बड़े सुकून और इत्मीनान से नमाज पढ़ लेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं सुभान अल्लाह, तूने बड़ा अच्छा काम किया। सहाबी खुश हो गए। दूसरे सहाबी से आका ने फरमाया तूने वो लकड़ी उखाड़ी क्यों? आंखों में आंसू छलक गए। या रसूल अल्लाह आपने इरशाद फरमाया है जो तकलीफ देने वाला तिनका हटा देगा अल्लाह के यहां उसे बड़ा अजीम अज्र मिलेगा। मुसलमान ईशा और फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ने आते हैं, हो सकता है अंधेरे की वजह से किसी मुसलमान का पैर उस लकड़ी में टकरा जाए, मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह मुसलमानों को तकलीफ से बचाने के लिए मैंने ये लकड़ी उठाकर फेंक दी। मेरे आका फरमाते हैं तूने भी बड़ा अच्छा काम किया। अब बताओ लकड़ी गाड़ा क्यों तूने अच्छा किया, लकड़ी उखाड़ा क्यों तूने भी अच्छा किया। फिर मेरे आका ने आसमान देखा, तीसरी मर्तबा मुस्कुराए। आका फरमाते हैं ऐ सहाबा मुबारक हो, तुम दोनों की लड़ाई से रब्बुल उला खुश होकर तुम दोनों को जन्नत की बशारत दे रहा है। तुम दोनों जन्नती। वो लोग वो लड़ाई लड़ते कि दोनों फरीक से मेरा रहमान राजी। आज हम लोग वो लड़ाई लड़ते हैं कि दोनों से शैतान राजी रहे, क्योंकि अल्लाह के लिए नहीं लड़ते, अपनी मौज के लिए लड़ते। लेकिन वो लोग अल्लाह वाले। एक मिनट सिर्फ, चूंकि मुझे हुक्म हुआ है कि इस्लाही तकरीर करना, 1 मिनट की बात सुन लो। बड़ी प्यारी हदीस आ गई। अल्लाह के हबीब फजर की नमाज के सलाम फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सहाबा सलाम फेरते, एक सहाबी उठे फौरन घर चले गए, दुआ नहीं मांगी। मेरे आका की बारगाह में थोड़ी देर बैठे भी, सहाबा देखने लगे तो अजीब आदमी, दुआ भी नहीं मांगा, आका के पास बैठे नहीं। दूसरे दिन आका ने सलाम फेरा फजर की, फिर भागे। सहाबा ने शिकायत किया या रसूल अल्लाह ये सहाबी आपके पीछे फजर की नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते, थोड़ी देर आपके पास बैठते भी नहीं है। या रसूल अल्लाह ये बगैर दुआ मांगे भागते हैं। मेरे आका ने फरमाया ठहरो। सहाबी खड़े हो गए। आका फरमाते हैं सलाम फजर की नमाज का फेरा जाता भाग जाते हो, तुम दुआ क्यों नहीं मांगते हो?
आंखों से आंसू छलक गए। हाय हाय वो साहबा। मेरे आका फरमाते हैं आंसुओं को रोको, जवाब दो, तुम दुआ क्यों नहीं मांगते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे और हमारी बीवी के दरमियान यही एक चादर है। जब मैं सुबह फजर की नमाज के लिए आता हूं तो मेरी बीवी नंगी अंधेरी कोठरी में बैठी रहती है, कोने में बैठी रहती। मैं ये चादर पहनकर आ जाता हूं, फजर की नमाज पढ़ता हूं, आप सलाम फेरते हैं, मैं भागता हूं, कहीं सूरज न निकल जाए, मेरी बीवी की नमाज छूट जाए, मैं नंगा होकर कोने में बैठ जाता हूं, ये चादर अपनी बीवी को देता हूं, मेरी बीवी ओढ़ कर वो नमाज अदा करती। या रसूल अल्लाह, और कोई चादर हमारे दोनों के दरमियान नहीं। अल्लाह, रोने लगे सहाबी। ऐसे मुसलमान हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ रहे, ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा नहीं छोड़ रहे। लिहाजा ए इस्लाम के शहजादों, तुम्हें देखा करो कि इस्लाम हमें क्या बता रहा है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है। नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। आज कुरान की तिलावत हमारे घरों से बिल्कुल निकल चुका। एक जमाना था कि फजर के बाद दर्जनों लोग मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ते। जिस महल्ले से गुजर जाओ, मां बहनों के कुरान की तिलावत की आवाज आती। लेकिन आज वो सारी तिलावतें खत्म हो गई। जो नई नवीली दुल्हन आती है वो भी कभी कुरान नहीं पढ़ती है। लेकिन 40 साल पीछे जाओ, बहुत से गांव में यह रिवाज था, जब नवी नवीली दुल्हन डोली पे आती और कहार लोग डोली गांव के बाहर रोक देते, इत्तिला भिजवाते, बूढ़ी मां कहती ठहरो, डोली लेकर घर ना आना। जल्दी बूढ़ी मां वजू करती है, कुरान सीने से लगाती है, गांव के बाहर आती है, डोली का पर्दा उठाती है। ए नवी नवीली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आई है, ले तेरी निगाह सबसे पहले खुदाए पाक का कुरान देख ले। कुरान उलटती है, नवी नवीली दुल्हन को कुरान दिखाती। जब कुरान दिखा देती, बूढ़ी मां कहती अब ले चलो डोली घर। ऐसा माएं क्यों करती थी? बस 1 मिनट की बात, एक पैगाम था, एक मैसेज था। ऐ नवी नवीली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आई है, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान महल न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल की आलीशान बिल्डिंग न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान बेडरूम न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल में कुछ देखे तो पहले खुदाए पाक का कुरान देखे, ताकि तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश्शरिया, नारे। उस बहू को कुरान दिखाकर जब उतारा जाता तो वो बहू, कुरान उसकी निगाहों के सामने चमकता, वो कुरान की तिलावत करती। आज क्या होता है? गाड़ी सजी हुई, दुल्हन आ रही है, गाड़ी हिलो होले होले चले, होले होले। क्यों? गाड़ी के सामने 4-5 नशनी